हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। In this video we will do question number 7, 8, 9 and 10 of exercise 11.3 of chapter 11 mensuration class 8 NCERT. Question number 7 is a closed cylindrical tank of radius 7 meters and height 3 meters is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? एक सिलिंड्रिकल टैंक है, closed. Closed means it is closed from top also. और क्या दिया है? Radius is 7 meters. Radius of this cylinder is 7 meters and height is 3 meters. इसमें हाइट कम है, रेडियस ज़्यादा है। मीन्स ये इस तरह का है कि ये इसका रेडियस ज़्यादा एंड हाइट छोटी। ये इस तरह का टैंक है, जो पानी के टैंक्स नहीं होते, घरों के ऊपर होते हैं। अब ये मेटल का बना है, फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। अब जो शीट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इस तरह की लंबी लंबी शीट्स होती हैं, रेक्टेंगल होता है वो। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? ये सारा शीट का बनेगा। एक तो यहाँ चारों तरफ शीट लगी, ऊपर शीट है और नीचे शीट है। ये देखो, जैसे ये सिलेंडर है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से तो टैंक है, बंद होगा ही। मेटल का बना है, मीन्स मेटल यहाँ पे चारों तरफ और नीचे। मुझे ये देखना कितनी मेटल, कितनी शीट ऑफ मेटल चाहिए। मीन्स क्या देखना है मुझे? ये मेटल से ही सारा रीजन कवर हुआ है। दिस रीजन कवर्ड मीन्स इट्स एरिया। इसका मतलब मुझे इस सिलेंडर का एरिया देखना है, दैट टू टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ से ये क्लोज्ड है, इसको भी मुझे इंक्लूड करना है और इसको भी। सो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज 2 पाई आर, आर प्लस एच। जितना ये एरिया आएगा उतने एरिया का मुझे शीट ऑफ मेटल चाहिए। इसमें मुझे क्या चाहिए? आर एंड एच। आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया of cylinder is 2 pi is 22 by 7 into r, r is 7, r plus h, 7 plus 3. So this is 7 कट हो गया, 2 into 22 44 into 7 plus 3 10. So this is 440 dimensions मीटर में है. So this is meter square. So this much area of metal sheet is required. Next is 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. एक सिलेंडर बना लेते हैं। Lateral surface area of a hollow cylinder. ये hollow है। क्या given है? Lateral surface area of cylinder. क्या होता है lateral surface area? That is 2 pi RH. It is given as 4224 centimeter square. It is cut along its height. ये सिलेंडर, ये हाइट है ना इसकी, यहाँ से कट करते हैं। And formed a rectangular sheet of width 33 centimeters. इसको जब काटा खुल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल आ जाएगा जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर्स है। देखो, ये सिलेंडर है, यहाँ बीच में से काटा अलॉन्ग इट्स हाइट, तो यहाँ से काटा तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर्स है। मीन्स 33 क्या है? ये सिलेंडर की हाइट है। So height of the cylinder is 33 centimeters. एक रेक्टेंगल भी बना लेते हैं, जो सिलेंडर को कट करके जब हमने खोला तो बना। ये इसकी विड्थ थी 33 सेंटीमीटर्स
अब नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसके लिए ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ तो दी हुई है और लेंथ है ये वाली, तो मुझे अब क्या चाहिए? लेंथ। लेंथ कैसे निकलेगी? जो हमें पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ से कहीं से मुझे लेंथ मिलेगी। तो इसकी लेंथ जो है क्या होगी? ये क्या है, जब हमने इस सिलेंडर को खोला तो ये ऊपर वाली ये खुल गया ना, ये लेंथ है, यानी कि ये सरकमफ्रेंस। ये देखो, ये सिलेंडर था ना, ये खोला जब तो ये लेंथ है। ये लेंथ क्या है? जब बंद किया था तो ये सरकमफ्रेंस था ना इसका। सो दिस लेंथ इज सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सिलेंडर का जो सर्कल है दैट इज 2 पाई आर। उसके लिए मुझे अब आर चाहिए, तो आर भी यहीं से, जो पहली इंफॉर्मेशन है यहीं से मिलेगा। देखो ये फॉर्मूला है 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 मुझे दिया है, एच भी हमारे पास है, तो आर निकल जाएगा यहाँ से। इसको 1 कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 which implies 2 pi into r into h. H is 33 equal to 4224, which implies r is equal to 4224। यहाँ 33 मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो गया और 2 पाई भी यहाँ पे डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ हम r निकालेंगे और उसके बाद फिर मैं लेंथ निकाल रही हूँ 2 पाई आर। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि लेंथ जो है ये है, तो डायरेक्ट यहाँ से लेंथ निकल सकती है। हम इसको h से डिवाइड करते हैं, मीन्स इसको 33 से मैं डिवाइड कर दूँ। बट अगर उससे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम सीधा r निकाल के 2 स्टेप और कर सकते हैं। सो r इज इक्वल, इसमें हम पाई का वैल्यू नहीं डालते क्योंकि जब 2 पाई आर निकालना तो पाई कट हो जाएगा। इसको यही लिखा रहने दो। फोर 1 3 1 सा, सो दिस इज 64 अपॉन पाई, ये आर आ गया। सो लेंथ क्या आ जाएगी? लेंथ इज 2 पाई आर। दिस इज 2 पाई इंटू आर इज 64 पाई। सो पाई पाई कट हो गया ना, सो दिस इज 128। सारा डायमेंशंस किस में है? सेंटीमीटर्स में। सो लेंथ आ गई 128 सेंटीमीटर्स। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जैसे करते 2 पाई आर सीधा निकालना है तो इसको सिंपली 33 से जब डिवाइड करा तो 128 आ जाता है। आप कैसे भी कर सकते हो। अब लेंथ आ गई, ब्रेड्थ हमारे पास है, सो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। This is equal to 2 into length is 128 and breadth is 33. So this is 2 into 161. This is 322 in centimeters. 322 centimeters. This is the perimeter of the rectangular sheet. Next is question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. ये होते हैं ना रोलर, जब कभी सड़क बनती है तो उसके बाद फिर रोलर चलाते हैं उसको लेवल करने के लिए। ये है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब ये एक रोड बना लेते हैं, रोड ऐसे होगी ना लंबी। Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeters and length is 1 meters. अब ये जो रोलर है इसकी क्या शेप है? सिलेंडर। ये लेटा हुआ सिलेंडर है ना, ये इसके रोड के ऊपर चला रहे हैं।
ये रोलर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, जैसे कि हम इधर बना लेते हैं। इसका डायामीटर दिया है, ये डायामीटर कितना दिया है? डायामीटर इज 84 सेंटीमीटर्स। और क्या दिया है? इसकी लेंथ मीन्स इसकी हाइट दी है 1 मीटर। अब एरिया वो पूछ रहा है रोड का, और डायमेंशंस हमें दिए हैं उसने सिलेंडर के। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कनेक्शन है। मुझे एरिया ऑफ द रोड के लिए क्या चाहिए? मुझे सपोज रोड इतनी है तो मुझे रोड की लेंथ चाहिए और ये ब्रेड्थ चाहिए। ये सारा तो हमें गिवन है। अब टू फाइंड एरिया ऑफ द रोड, उसके लिए जो पहले इंफॉर्मेशन दी है उसको देखते हैं। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। अब ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, इसको पूरा यहाँ तक जाने के लिए इस रोलर को 750 राउंड्स लेने पड़ते हैं। 750 राउंड्स। तो एक राउंड कितना है? इसका एक राउंड कितना होगा? इट सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल है, यहाँ चल रहा है, तो ये पूरा एक राउंड जब कवर करेगा, सपोज ये यहाँ तक आ जाएगा। इस रोड की लेंथ कितनी हो गई? इसको 750 टाइम्स इसको रोल करना है। मीन्स 750 इंटू सर्कमफ्रेंस, दैट इज 750 इंटू 2 पाई आर। ये हो गई लेंथ ऑफ द रोड। अब क्या चाहिए मुझे? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या होगी? अब आप ये बोल सकते हो रोड हो सकता है इधर रोलर, ये तो मैंने पूरा बनाया है। सपोज रोलर इतना है तो ये एक बार ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, 2 बार इसका करना। बट देखो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ दिया है रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस, मीन्स एक ही बार ये चलता और रोड लेवल हो जाती है। एक ही बार चलना मीन्स ये जो रोड की ब्रेड्थ है वो सेम है इस सिलेंडर की हाइट के, तभी वो एक ही बार में कवर हो जाएगा ना। मीन्स समझ लो कि ये नैरो रोड है जैसे, या रोलर बहुत बड़ा है। दैट मीन्स इसकी जो हाइट है इस रोलर की, इस सिलेंडर की, दैट इज सेम एज द ब्रेड्थ ऑफ दिस रोड। तो ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ ऑफ रोड इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ रोलर, वो कितनी है? दैट इज 1 मीटर। आर हमें दिया हुआ है क्योंकि डायमीटर उसने दिया है, तो आर निकल जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो अब हम इसका निकाल सकते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ द रोड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस इज इक्वल टू लेंथ क्या है? ये निकली है 750 इंटू 2 पाई आर, आर का इसमें वैल्यू डालेंगे, इंटू ब्रेड्थ है 1 मीटर। अब आप एक चीज़ नोट करो, ये जो डायामीटर है वो जो सेंटीमीटर्स में है, वेयर एज हाइट इज इन मीटर्स। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जितनी भी आप डायमेंशन यूज़ करोगे वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, आइदर इन सेंटीमीटर्स और इन मीटर। अगर आप इसमें 1 मीटर लिख रहे हो तो उसके 84 के भी मीटर्स बना लेंगे। सो डायामीटर इज 84 सेंटीमीटर्स, implies radius is d by 2, half of the diameter. So 84 by 2, this is 42 सेंटीमीटर्स। अब इसमें हम r लगा देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब हम अगर इधर 1 मीटर है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? 42/100 मीटर्स। कैसे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर्स इज 1 मीटर। सो 42 सेंटीमीटर्स कितने हो जाएंगे? दिस इज यूनिटरी मेथड से 1/100 इंटू 42। सो दिस इज 42/100 मीटर्स। सो यहाँ लगा देते हैं 42। सो R इज 42/100 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 7 6 0 से 0 कट हो गया,
2 5s are, then 5, 1 and 15. So this is 15 into 22 into 6. So this is 15 into 6, 90 into 22. So this is 0, 1980. Now this is in meters. So area is in meter square. So this is the area of the road. Question number 10th is, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeters. ये एक फिगर बनी हुई है, पाउडर्ड मिल्क है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, जिसका जो बेस है, बेस सर्कल होगा, उसका जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर्स. डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, हाफ द डायमीटर मीन्स 14/2 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 20 सेंटीमीटर्स. ये हाइट दी है 20 सेंटीमीटर्स. कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर. ये लेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है पाउडर्ड मिल्क. इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यहाँ से ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ये है ना 2 सेंटीमीटर, टॉप से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया और यहाँ से भी 2 छोड़ दिया. दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर्स. वॉट इज द एरिया ऑफ द लेबल? हमें इसका एरिया निकालना है. ये सिलेंडर है, चारों तरफ कौन सा एरिया हुआ, लेटरल एरिया. सो हमें क्या निकालना है, लेटरल एरिया ऑफ द लेबल. लेटरल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 2πr/h. अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, r एंड h. r है मेरे पास 7, h कितना होगा, h मेरे पास ये पूरी हाइट है. अब लेबल की हाइट कितनी होगी, ये वाली, उसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो. ये कितना टॉप से 2 सेंटीमीटर, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी हाइट हो गई 20 माइनस 2 ये 4 इज इक्वल टू 16 मीटर्स. इसमें वैल्यूज लगा दो. 2 इंटू पाई इज 22/7, r इज 7 एंड हाइट इज 16. 7 कट हो गया. सो दिस इज 44 इंटू 16, दैट इज, this is 704 centimeter square. This is the area of this label. So that's all for this video. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.